अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज काफ़ी देर बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बस अब टाइम ही नहीं होता। बच्चों के साथ सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। बस आज बैठी थी तो सोचा आज थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े थे जो कि कल मैंने धोए थे। बच्चों के कपड़े हैं साथ के, और इसके अलावा हरीम फातिमा के थे। और मेरे कपड़े जो नए कपड़े होते हैं मैं उसको मशीन में नहीं धोती, बस सर्फ में अच्छी तरह डिप करके तो फिर मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कल मैंने कपड़े धोए थे और अभी वो सूख गए थे, तो मैं अभी नीचे ले आई थी और तय कर रही थी। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से कपड़े तय कर रही थी। तो बस कपड़े कुछ ठीक तरह से तय नहीं हो रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी तो बनानी थी। तो बस यहाँ पे अभी कपड़े तय हो रहे हैं और कोशिश करूँगी कि आज आपके लिए अच्छा सा व्लॉग शूट कर सकूँ। जितनी भी आज की रूटीन होगी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ऐसा होता था कि मैं मतलब रोज़ व्लॉगिंग करती थी, क्योंकि पहले मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करते थे और व्यूज़ भी आते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जब का मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, कोई भी व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते, तो बस फिर दिल भी नहीं करता वीडियो बनाने का। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो चाय में नान डिप करके खा रहे हैं, तो उनको मैंने नीचे ज़मीन पे बिठा दिया था, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी। क्योंकि अगर बच्चे ऊपर बैठ के खाते तो चाय ऊपर गिर जाती है, फिर मैट्रेस में चली जाती है, तो फिर उस तरह स्मेल रहती है मैट्रेस में। क्योंकि कवर तो वॉश हो जाती हैं, लेकिन जो मैट्रेस है उसको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैंने यहाँ पे नीचे बच्चों को बिठा दिया था कि यहाँ पे बैठ के आराम से आप लोग खा लो, जब मैं चादर बिछा लूँगी तो ऊपर आ जाना। तो चलें जल्दी से कपड़े तय करते हैं। एक हाथ से तो कपड़े तय नहीं हो रहे, तो कपड़े तय करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं। हरीम फातिमा को मैंने नहलाया था, बल्कि सबको मैंने आज नहलाया था। हरीम फातिमा के अभी मैं बालों में ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने रेडी करना है, इसकी एकेडमी का टाइम हो गया है। हरीम फातिमा के बाल बहुत ज़्यादा कर्लिंग वाले हैं, तो मैं पहले अच्छी तरह से इसके बालों में ब्रश करती हूँ, ताकि जितनी भी इसके बालों की उलझन है वो सारी ख़त्म हो जाए, वरना इसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। यहाँ पर देखिए मैंने छोटी सी उसकी पोनी कर दी। और हरीम फातिमा के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो सिल्की इसके बाल हैं, और लेकिन इसके बाल कर्लिंग बहुत ज़्यादा है। हुरैन के बाल सिल्की भी हैं और स्ट्रेट भी हैं। हरीम फातिमा के बाल कर्लिंग में और सिल्की है, और उससे ज़्यादा तो मेरी हूर के बाल हैं जो बहुत ज़्यादा कर्लिंग में है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े भी तय कर लिए हैं और साथ फुल कार्टून देखने में मगन है। बस मैं एलईडी ऑन कर देती हूँ और साथ को जैसी आवाज़ आती है साथ का ध्यान पूरा उधर चला जाता है। साथ को कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जिस तरह इसको पता चलता है कि एलईडी लगी है, बस साथ जितना भी रो रहा होगा फ़ौरन चुप कर जाएगा। तो अभी मैं इसको ठीक करके लिटाती हूँ, क्योंकि ऐसे इसकी गर्दन भी थक जाएगी और ये आराम से लेट के कार्टून भी देखता रहेगा। तो बस आज जो भी रूटीन होगी सारी शेयर करूँगी। आधा दिन तो मेरा गुजर गया है। इस टाइम दोपहर का टाइम है जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे तो हरीम फातिमा की एकेडमी का टाइम हो चुका है। ये है हरीम फातिमा का बैग पिंक, क्योंकि मेरी बेटी पिंक लवर है, इसको पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसने अपनी हर चीज़ पिंक ली हुई है। यहाँ पे हरीम फातिमा को मैं एकेडमी छोड़ने जा रही हूँ। बस मैं नीचे सीढ़ियों तक इसको छोड़ देती हूँ, फिर आगे जो भी नीचे होते हैं, इसके दादा अब्बू होते हैं, इसकी दादो चाचू, वो इसको ले जाते हैं, क्योंकि बैग बहुत हैवी होता है। मैं हरीम फातिमा को शोल्डर पर नहीं पहनने देती। और ये देखिए हूर भी यहाँ पर ज़िद कर रही थी कि मैंने भी साथ जाना है। तो ये देखिए बच्चों ने यहाँ पे नान खा लिए हैं, और रूम की हालत इतनी बुरी है, जल्दी से रूम क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए रूम भी हमारा क्लीन हो गया। और साथ बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि उसको इस टाइम आ रही है नींद। तो जल्दी से बस अब हम सुलाते हैं साथ को। और ये देखें ये जो सारा एरिया, यहाँ पे मैंने सारी साथ की चीज़ें रखी है। साथ का पाउडर, दूध, जितनी मेडिसिन है वो, पैम्पर, वाइप्स में यहाँ से जो भी मतलब चीज़ चाहिए होती है मैं उठा के फ़ौरन वो यूज़ कर लेती हूँ और दोबारा फिर वहाँ पे रख देती हूँ। आजकल आइज़ का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसको देखो उसकी आइज़ ख़राब है। और बस मेरी भी आइज़ ख़राब हो गई थी, और मेरी तो काफ़ी देर से ख़राब हो गई थी। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था मेरी आइज़ को ख़राब हुए, लेकिन पहले मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। बस मुझे ऐसे लगा शायद डस्ट की वजह से एलर्जी हो गई है, तो मैं ठंडे पानी से अपनी आइज़ को अच्छी तरह वॉश करती रही, लेकिन ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वैसे भी ये जो आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये बहुत ही नाजुक चीज़ है, तो मैं कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले रही थी।
पानी से वॉश करने से जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जिस तरह की मतलब मेरी आइज़ में सिम्पटम्स होती थी, मुझे उस तरीके से वो ड्रॉप्स दे रहे थे, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो फिर लास्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे ये 2 ड्रॉप्स दिए थे, इससे मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था। एक ड्रॉप्स थे नेफामिन और एक टोब्रा डी, इनसे मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। डॉक्टर ने मुझे ये 1 वीक यूज़ करने के लिए दिए थे, लेकिन 3 से 4 दफ़ा यूज़ करने से ही मेरी आंखें बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले रही, मैं इसको पूरा 1 हफ़्ता ही यूज़ करूँगी। और आइज़ का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बस हल्की सी ख़ारिश करने से ही मेरी आंखें इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी। आइज़ में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और रेडनेस तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक तरह से देखा भी नहीं जा रहा था। तो तब पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें इंसान को दी हुई हैं। और हुरैन ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उसको पूछा तुम्हें क्या खाना है, तो बोल रही थी मुझे आप नगेट्स दे दो। नगेट्स वैसे भी स्पाइसी नहीं होते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से नगेट्स पड़े हुए थे, मैंने वो फ्राई किए और थोड़ी सी मेरे पास फ्राइज़ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने फ्राई कर ली। फ्राइज़ मैं खा लूँगी और नगेट्स हुरैन खा लेगी। मैंने यहाँ पे मेरे पास 4 नगेट्स थे, मैंने चारों फ्राई कर लिए थे, क्योंकि 2 हुरैन खा लेगी और अगर हूर ने खाना हो तो वो भी खा लेगी, वरना जिस बच्चे को भूख लगेगी वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ और साथ को मैंने सुला दिया है। साथ के सोते हुए काम हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बस यहाँ पे जो नगेट्स है फ्राई हो गई हैं, क्योंकि अभी मैंने साथ का नाम ही लिया था तो साथ इतनी ऊंची आवाज़ में रोने लग गया। तो यहाँ पे एक जो नगेट्स है वो ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो वो मैंने ले लिया है। और जब मैंने देखा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, तो बस मेरे माइंड में ख़्याल आया कि चलो फ्राइज़ के साथ थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ तो नहीं, लेकिन बस वैसे ही थोड़ी मेरे पास चीज़ें थी, तो बस मैंने ये जो एक नगेट्स है इसको अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने फ़्राइज़ के ऊपर ये डाल दिया था। और इसके बाद जो केचप है मैं वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। मेरे पास इसी तरह के पैकेट पड़े हुए हैं छोटे से, क्योंकि ये ठीक रहते हैं। जब भी बर्गर वगैरह लेते हैं तो उसके साथ ये मिलते हैं, तो मैं हमेशा इसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे रहते हैं। कभी आपने जैसे आपके पास बड़ी केचप ना हो तो ये भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। मैं ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं खाती हूँ, लेकिन बस मैंने लाइट सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया था। बस ऐसे ही फारिग बैठी हुई थी तो सोचा चलो कुछ बना ही लेते हैं। अब बस इसके ऊपर मैं केचप डालूँगी। पहले मुझे लगा 1 पैकेट काफ़ी होगा, लेकिन वो 1 पैकेट कम था, तो इसीलिए फिर जल्दी से मैंने दूसरा भी ओपन करके इसके ऊपर डाल दिया। और हरीम फ़ातिमा और हुरैन ये तो बिल्कुल भी केचप नहीं खाती हैं। अगर मैं इनको नगेट्स के साथ केचप दे दूँ या फ्राइज़ के साथ दे दूँ तो ये पसंद नहीं करती, इनको बस ऐसे सिंपल ही अच्छी लगती है। तो मैं इसीलिए जो इनको चीज़ देती हूँ उसके ऊपर मैं केचप बिल्कुल नहीं डालती, ना ही मैं मसाला डालती हूँ, क्योंकि ये मसाला भी नहीं खाती हैं। इनको बस अगर फ्राइज़ है तो वो भी सिंपल चाहिए, नगेट्स है तो वो भी सिंपल चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने चीज़ को भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया। ज़्यादा चीज़ मैं नहीं डाल रही, क्योंकि बस डर ही लगा रहता है कि चीज़ से इंसान ज़्यादा ही ना मोटा हो जाए। तो बस मैंने लाइट से इसके ऊपर डाल दिया है। और ओवन तो इस टाइम यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी रख के इसको इसके ऊपर प्लेट को रख दिया है, ताकि थोड़ी बहुत चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। लेकिन फिर भी ये इतनी अच्छी तरह चीज़ मेल्ट नहीं हुई थी, क्योंकि साथ भी रोने लग गया था और मुझे बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। तो बस जिस तरह भी थी तो मैंने खा ली, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा हो रहा था। चाट मसाला जो मैंने इसके ऊपर डाला था उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था। बस तो अभी मैं जाती हूँ अंदर और हुरैन को भी देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। कितना टाइम हो गया उसने मुझे नगेट्स का कहा हुआ था, और बस मैं बाहर इसी में लगी रही। तो बस अभी अंदर जाके मैं उसको देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। और जब तक मैं अंदर आई थी तो हुरैन सो चुकी थी। मैंने इसको इतना उठाया और इतनी मुश्किल से ये जाकर उठी थी, क्योंकि मैंने इसी के लिए तो नगेट्स बनाए थे। तो बस ये उठती है और इसको खिला देते हैं। और थोड़ी सी मेरे पास बोतल पड़ी हुई थी, तो बस ये थोड़े से मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाल के बोतल भी इसके अंदर डाल ली थी। और मुझे गैस के बगैर बोतल अच्छी नहीं लगती। बड़ी बोतल अगर एक दफ़ा खुल जाए तो अगर उसमें गैस ना रहे ना तो फिर मेरे से तो बिल्कुल नहीं पी जाती है। और जो लाइट है वो मैंने यहाँ पे बंद कर दी है, क्योंकि साथ भी सो रहा है और हूर भी सो रही है। हूर तो चले कुछ इतना तंग नहीं करती, लेकिन अगर साथ उठ जाए तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। और इधर देखे हुरैन भी उठ चुकी थी। अच्छा, हमेशा मेरे से हूर और हुरैन का नाम मिक्स हो जाता है। तो हुरैन उठ के गया, उसको बस मैंने नगेट्स खाने के लिए दिए हैं और मैं भी